बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से 1 साइन वर्स x बटा x dx बराबर होगा पाई बटा 2 log 2 के। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई दो फलन गुणा में हो और हमें उसका समाकलन करना हो तो उसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, वो है पहला फलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन माइनस पहले फलन का अवकलन गुणा दूसरे फलन का समाकलन और इस पूरे का फिर से समाकलन। तो चलिए इस प्रश्न को इस मुख्य अवधारणा की मदद से हल करते हैं। यहाँ पे हम इसका बायां पक्ष लेते हैं, इसको हम i के बराबर मान लेते हैं। i बराबर होगा समाकलन 0 से 1 साइन इनवर्स x बटा x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं x बराबर है साइन थीटा के, तो इससे आपको dx का मान क्या मिलेगा? cos थीटा d थीटा। तो यहां से i बराबर हो जाएगा समाकलन साइन इनवर्स x की जगह आएगा साइन थीटा, dx की जगह आएगा cos थीटा d थीटा बटा x की जगह आएगा साइन थीटा। ये बराबर होगा, देखिए हमें यहाँ पे x को अगर थीटा में बदला है तो इसकी सीमाएं भी बदलेंगी। जब x का मान 0 होगा तो थीटा का मान 0 होगा और जब x का मान 1 होगा तो थीटा का मान होगा पाई बटा 2। ठीक है, तो अब i बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बटा 2 थीटा गुणा cos थीटा d थीटा बटा साइन थीटा। अब cos अपॉन साइन हो जाता है cot, तो ये समाकलन 0 से पाई बटा 2 थीटा cot थीटा d थीटा होगा। अब इसका समाकलन हम करेंगे इस सूत्र की मदद से, जहां पे पहला फलन होगा थीटा और दूसरा फलन होगा cot थीटा। हमारे पास है i बराबर समाकलन 0 से पाई बटा 2 थीटा cot थीटा d थीटा। तो ये बराबर होगा पहला फलन गुणा दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन जो कि 1 आएगा गुणा दूसरे का समाकलन और इस पूरे का फिर से समाकलन। ठीक है, तो ये बराबर होगा थीटा cot थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा d थीटा माइनस समाकलन, यहाँ पे भी समाकलन cos थीटा बटा साइन थीटा d थीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप साइन थीटा को u मान लेते हैं तो यहाँ से cos थीटा d थीटा बराबर आएगा du के। तो यहाँ से समाकलन cos थीटा बटा साइन थीटा d थीटा का मान क्या आएगा? ये हो जाएगा समाकलन, ये पूरा हो जाएगा du बटा u, जिसका मान होता है log u, और u किसको लिया था? साइन थीटा को, तो ये आ जाएगा log साइन थीटा के बराबर। इसका समाकलन आएगा log साइन थीटा। तो यहां से आपको i बराबर मिलेगा थीटा, इस पूरे का मान क्या आया अभी? log साइन थीटा माइनस समाकलन, इस पूरे का मान आया है log साइन थीटा d थीटा। अब इसको आप बराबर लिख सकते हैं i बराबर थीटा log साइन थीटा माइनस i1 के। ठीक है, अब हम इस i1 का मान निकालते हैं। i1 बराबर है log साइन थीटा d थीटा। जब इसका समाकलन हमने किया तो यहाँ पे इसकी सीमाएं भी लगेंगी 0 से पाई बटा 2। ठीक है, यहाँ पे भी इसकी सीमा लगेंगी 0 से पाई बटा 2। तो इधर तो हम सीमा लगा देंगे, ये क्या आ जाएगा? पाई बटा 2 log साइन पाई बटा 2 माइनस 0 गुणा log साइन 0 माइनस i1। ठीक है, तो i बराबर आएगा पाई बटा 2, साइन पाई बटा 2 क्या होता है? 1, तो पाई बटा 2 log 1 माइनस 0, पाई बटा 2 log 1 माइनस 0
माइनस I1, जहां I1 बराबर है समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग साइन थीटा डी थीटा के। अब हम इसका मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, तब हमें अपने इस प्रश्न का हल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक निश्चित समाकलन के गुणधर्म का प्रयोग करेंगे, जिससे हमें I1 बराबर मिलेगा समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा के। ठीक है, यदि हमें समाकलन 0 से a एफ एक्स टी एक्स दे रखा हो तो इसे आप 0 से a एफ ए माइनस एक्स टी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। इस प्रश्न में a के स्थान पर पाई बटा 2 था, तो हमने थीटा को पाई बटा 2 माइनस थीटा के रूप में लिख लिया। अब इसको आप समीकरण 3 बोल दीजिए और ये हो जाएगा समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग साइन पाई बटा 2 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा समीकरण 3। ये समीकरण 2 थी। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर I1 प्लस I1 ये हो जाएगा 2I1 बराबर समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग साइन थीटा प्लस लॉग कॉस थीटा डी थीटा। लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए बी, तो यह जाएगा लॉग साइन थीटा गुणा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको 2 से गुणा और भाग कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, तो ये बराबर होगा समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग साइन 2 थीटा माइनस लॉग 2 डी थीटा। ठीक, अब ये जो है समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग साइन 2 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं समाकलन 0 से पाई बटा 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा प्लस समाकलन पाई बटा 4 से पाई बटा 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग 2 डी थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमने एक गुणधर्म का प्रयोग किया है, समाकलन a से b एफ एक्स टी एक्स बराबर होता है समाकलन a से c एफ एक्स टी एक्स प्लस समाकलन c से b एफ एक्स टी एक्स के। इस गुणधर्म का हमने यहाँ प्रयोग किया है, जहाँ पे 0 से पाई बटा 2 को 0 से पाई बटा 4 और पाई बटा 4 से पाई बटा 2 में हमने तोड़ लिया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 गुना समाकलन 0 से पाई बटा 4 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस ये है समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग 2 डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इस 2 थीटा को हम कुछ ले लेते हैं, माना p ले लिया, माना 2 थीटा बराबर p है, तो यहाँ से डी थीटा बराबर आ जाएगा dp बटा 2 के। तो अब ये 2I1 का मान क्या हो जाएगा, 2I1 बराबर होगा 2 गुणा समाकलन लॉग साइन p dp बटा 2 के माइनस समाकलन 0 से पाई बटा 2 लॉग 2 dx के। अब यहाँ पे जो ये सीमाएं थी 0 से पाई बटा 4, ये क्या हो जाएंगी, जब थीटा का मान 0 होगा तो p का मान 0 हो जाएगा और थीटा का मान पाई बटा 4 होगा तो p का मान पाई बटा 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये सीमाएं बनेंगी 0 से पाई बटा 2 के बराबर। ठीक, इस 2 से ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे जो हमारे पास I1 आया था लॉग साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बटा 2, ये भी वही बन गया है, तो इसको आप I1 के बराबर लिख सकते हैं। ये आएगा I1 माइनस और ये है लॉग 2 कांस्टेंट dx का समाकलन होगा x, यहाँ पे सीमाएं लगेंगी
0 से पाई बटा 2, तो 2i1 माइनस आई हो जाएगा i1 बराबर माइनस log 2, उच्च सीमा है पाई बटा 2, निम्न सीमा है 0, तो i1 का मान यहाँ से आ जाएगा माइनस पाई बटा 2 log 2 के बराबर। ठीक है, अब ये i1 का मान हम i में रखेंगे। i बराबर था पाई बटा 2 log 1 माइनस i1। ठीक है, और यहाँ पे i1 का मान आया है माइनस पाई बटा 2 log 2। तो ये बराबर होगा, देखिए यहाँ से पाई बटा 2 ले लेते हैं कॉमन, log 1 प्लस log 2, log a प्लस log b क्या हो जाता है, log a b। तो ये आएगा पाई बटा 2 log 1 गुणा 2, 2 के बराबर। i का मान आया है हमारा पाई बटा 2 log 2, और यही हमारा दायां पक्ष था जो कि हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करती हूँ इस मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।